हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत और इनके सिद्धांत को अंग्रेजी में मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये सीटेट में और टेट की जो परीक्षा जो होती है उसमें 2-3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीटेट और टेट के दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपको अन्य जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान है उसको दबा लीजिए। जो मैं लेटेस्ट वीडियो को भेजती हूँ सबसे पहले वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इनका मतलब इनका सिद्धांत का जो मेन मोटिव था, ये कहते हैं कि बुद्धि एक प्रकार की ना होकर के बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, उसका अलग अलग वे होता है। तो गार्डनर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो औरों में कितना बेहतर है डिपेंड ये नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि वो किस क्षेत्र में या किस वे में कितना बुद्धिमान है। तो इनका सिद्धांत का मेन मोटिव ये रहा। और गार्डनर का जो सिद्धांत है ये न्यूरोलॉजिकल पर आधारित है। इन्होंने बुद्धि के बारे में अध्ययन किया कि बुद्धि एक प्रकार की ना होकर के बुद्धि वो कई प्रकार की होती है। तो इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के इन्होंने 9 प्रकार के बताए हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है इसके अध्ययन अपनी बुक्स फ्रेम्स ऑफ माइंड में किया था कि बुद्धि ये एक प्रकार के ना होकर बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो इनका इन्होंने बहुबुद्धि के जो सिद्धांत था उसको 9 पार्ट में इसको डिवाइड किया। तो आगे इसको हम देख रहे हैं। तो जैसे पहला है कि भाषाई बुद्धि लैंग्वेज इंटेलिजेंस। और इसके बाद सेकंड है तार्किक बुद्धि, इसको लॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बाद थर्ड है स्थानिक बुद्धि और चौथा है शारीरिक बुद्धि। और इसके बाद पांचवा है सामाजिक बुद्धि और छठा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि और सातवां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। आठवां है प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी। फ्रेंड्स, इनका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था ये पहले तो 8 प्रकार का था और ये प्रकृतिवादी है इसको 1998 में इसको ऐड किए ये अपने सिद्धांत में। और इसके बाद 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि होता है इसको 2000 में 9वां सिद्धांत को इसमें ऐड किया। तो ये हार्वर्ड गार्डनर थे ये एक इनका सिद्धांत न्यूरोलॉजिकल पर आधारित था। इन्होंने व्यक्ति के मस्तिष्क जो बुद्धि होती है उसको एक प्रकार की ना बता करके वो बोले कि जो बुद्धि होता है उसको वो कई प्रकार की होती है, उसको वो अलग अलग वे में अपना कार्य करता है। तो ये बात हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने बुद्धि के कई पार्ट बताए हैं, 9 इसके 9 प्रकार बताए हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके उदाहरण सहित देखेंगे। तो हमारा पहला है भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि होता है इसमें कुछ व्यक्तियों का भाषा में बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो भाषाई बुद्धि होती है जैसे लेखक या साहित्यकार लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी होती है, शब्दों में उनकी काफ़ी पकड़ होती है, शब्दों और वाक्यों या वर्णमाला उनकी क्रम व्यवस्था होती है और उसमें उतार चढ़ाव और उनके एक शब्द दूसरे शब्द से संबंधित होते हैं। तो उनमें वो भाषाई बुद्धि होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। तो उसमें लेखक और साहित्यकार आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है तार्किक बुद्धि जो लॉजिकल बुद्धि कहलाती है। तार्किक बुद्धि में जैसे तर्कों पर आधारित होते हैं, जैसे गणितीय होता है तार्किक या गणितीय। जो गणितज्ञ लोग होते हैं जिसको गणित में बहुत ही बुद्धि बहुत तेज होती है, तो वो क्या होते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि इसमें तर्क पे आधारित होती है। तो इसमें आते हैं गणितज्ञ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपने स्थानीय और वहाँ पे वहाँ पे जैसे इसमें इंजीनियर लोग आते हैं वहाँ पे उनके उनके बारे में पता होता है पूरे स्थान के बारे में कि ये चीज़ इतनी लंबी चौड़ाई इसका इतना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर उनको कोई पुल या कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसको ज़्यादा उनको नॉलेज होता है। तो उनकी बुद्धि होता है वो स्थानीय क्षेत्र में उनका ज़्यादा बुद्धि तीव्र होता है। इसके बाद हमारा चौथा है शारीरिक बुद्धि।
तो जो शारीरिक बुद्धि होता है, इसमें जो ऐसे कुछ जो है व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर पर जो काफ़ी नियंत्रण रखते हैं। जैसे इसमें जो है जैसे एक्टर लोग आते हैं, डांसर लोग आते हैं, तो उनको जो शारीरिक जो है बुद्धि बहुत तेज होती है। अगर मान लीजिए किसी एक्टर को एक्टिंग करनी है तो उसको अब सबसे पहले वो अपना मतलब किस चीज़ में आप उसको अपना हाथ पैर कैसे जो है काबू में रखना है, उस पर अपना मतलब नियंत्रण होता है। तो इसमें जो आते हैं वो अपने जो है संवेदनाओं पर, अपने संवेगात्मक विकास पर उनको ज़्यादा जो है विकास हुआ रहता है, तो उनको जो है शारीरिक जो बुद्धि होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो इसके बाद जो है हमारा जो है 5वां है सामाजिक बुद्धि। तो जो सामाजिक बुद्धि होता है, इसमें जैसे जो समाज के प्रति जो बहुत जागरूक होते हैं, सामाजिक के जो तौर तरीका, जो नियम कायदे कानून होते हैं, उसको ज़्यादा जो है उनको पता रहता है। सामाजिक जो है विकास जो उनका अच्छा हुआ रहता है, तो उनकी जो है सामाजिक बुद्धि बहुत तीव्र होती है। तो इसमें जैसे आते हैं नेता आएंगे, इसमें नेता लोग आएंगे, या कोई जो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं तो उनको सारी चीज़ें नियम कानून कायदे कानून पता होते हैं। तो इसके बाद जो हमारा 6वां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। तो जो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है, इसमें जो है व्यक्ति वो स्वयं को परखता है कि हाँ वो किस क्षमता क्या, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, वो किस वे में जा सकता है। तो ये हुआ। इसके बाद हमारा 7वां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। जो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो दूसरे को देख करके उसके जो है उसके एक्टिविटी, उसके रहन सहन को देख करके वो पता कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो होता है एक इंट्रा सेल्फ होता है और एक इंटर सेल्फ जो है सेल्फ है इंटेलिजेंस होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अंतर्व्यक्तिक होता है, अंतराव्यक्तिक होता है। इसके बाद हमारा 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो जो प्रकृतिवादी बुद्धि में जो ऐसे व्यक्ति आते हैं कि जो प्रकृति के बारे में जो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे इसमें जो है जो किसान लोग हैं उनको जो मौसम के बारे में ज़्यादा उनको जो है नॉलेज होता है कि हाँ इस मौसम में ये फसल होगी। तो मतलब प्रकृति के बारे उनका जो प्रकृति के जो बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रकृतिवादी बुद्धि में उनका जो है बुद्धि बहुत तीव्र होती है। इसके बाद हमारा लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो जो हमारे अस्तित्व जो हमको दिखाई देता है, जो हमारे सामने जो एकदम साक्षात होता है, उसको जो है उसी पे जो है कुछ लोग जो उसको सही मानते हैं, बाकी उनकी जो अमूर्त चीज़ें उसको सही नहीं मानते हैं। तो जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स जो हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि का सिद्धांत, इनका सिद्धांत क्या कहता है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो एक एक जो है इसके पार्ट को देखा और समझा और उसके जो उदाहरण को देखा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में जो है मैं जो है इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। अभी तक जितने मैंने पढ़ाया साइकोलॉजी में, जिन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, और ये मेरा जो है हार्वर्ड गार्डन का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है थियरी रहा है। इसके बाद मैं क्वेश्चन को लेकर के आऊँगी, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तब आपको ज़्यादा यकीन हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते हैं, बाय बाय।